चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं। हमारे पहले दर्शक जो है वो है समृद्धि। उनका सवाल है तीन स्टॉक्स पे। एक है इमामी लिमिटेड, दूसरा है रेलिगेयर एंटरप्राइजेस और तीसरा है बंधन बैंक। एक साल तक वो निवेशित है या करना चाहती है, वो ऐसा कुछ नहीं लिखा। वो आपसे व्यू मांग रही है तीनों ही चार्ट्स। जी, इमामी का तो काफी स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 600 का लेवल के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, तो इमामी में बने रहना चाहिए। आने वाले दिनों में पॉसिबल है यहाँ से 10 से 15% का अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है, और जो कि ओके। 52 वीक हाई है वो भी क्रॉस कर सकता है। तो इमामी में बने रहने की राय होगी। दूसरा था रैली गेयर, राइट? यस, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। रैली गेयर से मेरे हिसाब से एग्जिट कर लेना चाहिए। इसमें 250 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, और अगर आप ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखें तो 300 से लगातार स्टॉक गिर रहा है। 250 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो फिर नीचे में 220 210 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो रैली गेयर से एग्जिट करने की राय होगी। एंड लास्ट है बन बंधन बैंक। जी। बंधन बैंक में कहीं ना कहीं रिवर्सल है, जैसे मैंने कहा कि कुछ बैंकिंग स्टॉक में रिवर्सल पैटर्न्स बन रहे हैं। हम्म, तो बंधन बैंक में बने रहने की राय होगी। आने वाले दिनों में यहाँ से 190 200 तक के लेवल्स भी पॉसिबल लग रहे हैं। आपने कहा कि कुछ बैंक्स में रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, तो बंधन बैंक एक है, बाकी कौन से बैंक है? जी, बैंकिंग वाइज अगर बात करें तो बंधन बैंक है, एसबीआई है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है। तो ये कुछ बैंक्स हैं जिसमें रिवर्सल पैटर्न्स बन रहा है। ओके। अगला सवाल जो है वो है गगन मित्तल का। वो पूछते हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। उनके पास 200 शेयर है और स्टॉक प्राइस जहां पे उन्होंने खरीदा है वो 78 रुपीज है। पिछले 2 दिनों में 20% का इजाफा हम ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में देख चुके हैं। आज ये 51 के ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अभी रैली इसमें स्टार्ट हुई है, काफी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई है इस जोन के आसपास, 40 से 50 रुपए के जोन में। एंड जो कि एक 50 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, राउंड ऑफ लेवल है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइन है। आने वाले दिनों में वापस ये 70 से 80 तक के लेवल्स दिखा सकता है, तो इसमें बने रहने की राय होगी। इस बीच एक स्टॉक देख लेते हैं वेदांता, जहां पे तेज गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो उनका डीमर्जर है उस पर कुछ सवाल उठाए गए हैं। तो उसके चलते हुए स्टॉक में जो है एक जो है एक प्रेशर दबाव देखने को मिल रहा है। सो वेदांता ऑन चार्ट्स, मनीष, इफ यू ट्रैक इट। और जी, वेदांता ओवरऑल एक रेंज में फंसा हुआ है। 470 480 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, और नीचे में 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ओवरऑल ये रेंज में है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक रेंज में रह सकता है, एक रेंज में फंसा हुआ है। राजू कुमार प्रसाद जी का सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है सम्मान कैपिटल, दूसरा है जी एंटरटेनमेंट। सम्मान कैपिटल खरीद है 1000 क्वांटिटी एट 140 रुपीज और जी 1200 क्वांटिटी एट 132 रुपीज। दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी राय, और कहते हैं कि स्टॉप लॉस क्या रखिए। जी में तो एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि पैटर्न प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में पॉसिबल है और भी फॉल देखने मिल सकता है। उसमें डेली चार्ट पे अगर बात करें तो एक इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है चार्ट स्ट्रक्चर वाइज, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न होता है। और समान कैपिटल में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनका होना चाहिए 118 रुपए का, 118 का। 122 के आसपास प्राइस चल रहा है। 118 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सम्मान कैपिटल में भी अगर बाउंस आता है तो कॉस्ट प्राइस के आसपास एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि डेली ओके। चार्ट पे या आवरली चार्ट पे कोई ब्रेकआउट पैटर्न्स नहीं देखने मिल रहे हैं। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल जो है वह है अनुज सिंह का। वो पूछते हैं बीकाजी फूड्स के बारे में। उनके पास बीकाजी फूड्स के शेयर है 101 शेयर, जो उन्होंने 793 के भाव पे लिए हैं। इसमें क्या टारगेट हो सकते हैं वो आपसे पूछ। हाँ जी, बिकाजी फूड्स में आज ही डेली चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, और वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट ये दे सकता है। और मुझे लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है आने वाले दिनों में 900 से 950 तक के लेवल्स दिखाने का, जो कि प्रीवियस 52 वीक हाई 1000 के आसपास है। तो यहाँ से 10 से 15% का अपसाइड पॉसिबल है, तो डेफिनेटली बने रहने की राय होगी। ओके, अगला सवाल है दीपक जी का। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। माफ कीजिएगा, दीपक जी के, हाँ, दो स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं। एक है नेटवर्क 18। उनके पास 500 शेयर है, जो उन्होंने 59 रुपीज के भाव पे खरीदे हैं। और दूसरा वो आपसे जानना चाहते हैं कि अडानी ग्रीन और अडानी पावर में बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं। और जी, नेटवर्क 18 एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि आज के अच्छे मार्केट में भी स्टॉक कहीं ना कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और मुझे लगता है आने हम्म, वाले दिनों में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर वीकनेस है, तो आने वाले दिनों में 55 54 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। तो नेटवर्क 18 से एग्जिट करने की राय होगी।
एंड अदानी ग्रीन एनर्जी, राइट? राइट। अदानी ग्रीन एनर्जी में मेरे हिसाब से अभी वेट करना चाहिए। 1000 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो इसमें फ्रेश बाय एक्टिवेट हो सकता है और फिर स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो अभी फिलहाल वेट करने की राय होगी। और अदानी पावर भी पूछते हैं कि बाइंग लेवल आ चुका है या फिर वहां पे भी इंतजार करना हो। जी, अदानी पावर में भी 600 के आसपास क्लोजिंग होना चाहिए, जो कि 602 के आसपास चल रहा है। बट स्टॉक अभी भी थोड़ा फंस रहा है, मुझे लगता है 1-2 दिन वेट करना चाहिए। 600 के ऊपर अगर 2 दिन लगातार क्लोजिंग आती है डेली चार्ट पे, तो फिर यहाँ से बाइंग मोमेंटम एक्टिवेट हो सकता है। तो थोड़ा सा अभी भी वेट करना चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री बनानी चाहिए। अगला सवाल जो है वो है भरत जैन जी का। वो पूछते हैं SBFC फाइनेंस के बारे में। 500 शेयर है उनके पास, 105 के भाव पे खरीदे हैं। नजरिया 1 साल का है, टारगेट क्या हो सकता है, आपसे पूछ। जी, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 52 वीक हाई जो 124 के आसपास है वो क्रॉस कर सकता है। पोटेंशियल काफी अच्छा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना है डेली चार्ट पे। इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए 105 रुपए का। 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। आने वाले दिनों में एक साल में 130 140 तक के लेवल्स भी पॉसिबल है इसमें। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल है संतराज यादव जी का। ये सवाल 3 स्टॉक्स पे है। एक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो उन्होंने 1457 के भाव पे खरीदा है। दूसरा है इन्फोसिस, जो उन्होंने 1606 के भाव पे खरीदा है। और तीसरा है PC ज्वेलर्स, जो उन्होंने 17 रुपए 25 पैसे पे खरीदा है। प्लीज एडवाइस कि उनका होल्डिंग पीरियड, यानी कि 6 महीने का होल्डिंग पीरियड के साथ वो आपसे एडवाइस मांगे। जी, यूनाइटेड स्पिरिट से एग्जिट करने की राय होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में लगातार स्टॉक गिर ही रहा है। और पैटर्न वाइज भी देखें तो अभी भी लोअर हाई लोअर हाई लोअर हायर लो हायर हाई बना रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से और भी नीचे जा सकता है ये। और आने वाले दिनों में 1250 1200 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो यूनाइटेड स्पिरिट से एग्जिट करने की राय होगी। पीसी ज्वेलर्स पीसी ज्वेलर्स से भी एग्जिट करने की राय होगी। 13 रुपए पे आ चुका है स्टॉक, 17-18 रुपए से और भी फॉल आ सकता है, 10 रुपए के नीचे भी जा सकता है। तो इससे भी एग्जिट करने की राय होगी। और इन्फोसिस में आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। आज अगर आप देखें तो आईटी सेक्टर के वजह से ही मार्केट में स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में रिवर्सल पैटर्न्स भी बने हैं। और खासकर जो इन्फोसिस है उसमें अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न बना है। तो इन्फोसिस में होल्ड करने की राय होगी। जी, आज इन्फोसिस में भी तेजी है, साथ में TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा के स्टॉक्स भी है, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पसंद क्या है मनीष IT स्पेस में? तो जी, आईटी सेक्टर में बात करें तो इन्फोसिस सबसे लीडर है आज। और कोफोर्ज है, एम्फोसिस है, परसिस्टेंट है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिनमें काफी अच्छे ब्रेकआउट है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो फारूक मुमताज का है। उनका सवाल है कि मैम, आपने कहा था आप सवाल ही पूछते रहेंगे या कुछ खरीदेंगे भी, तो मैंने खरीद लिया है। PTC इंडिया, उन्होंने 200 शेयर खरीदे हैं 174 रुपीज 25 पैसा में। नैल्को उन्होंने खरीदा है 200 शेयर एट 186। प्लीज सजेस्ट मी व्हाट इज द नेक्स्ट टारगेट। दोनों ही स्टॉक्स में टारगेट क्या हो सकते हैं और आपकी रिकमेंडेशन क्या? जी, पीटीसी इंडिया में टारगेट हो सकता है 200 रुपए के आसपास का, यानी करंट लेवल से 10 से 15 रुपए का रैली हमें देखने मिल सकता है और होल्ड करने की राय होगी। एंड दूसरा स्टॉक था नैल्को। हम्म। नैल्को में भी 200 के आसपास का टारगेट हो सकता है, इसमें भी मोमेंटम है। और आने वाले दिनों में 10 से 15 रुपए का अपसाइड इसमें भी पॉसिबल लग रहा है। हम्म। तो फारूक जी, आप दोनों ही स्टॉक को होल्ड करिएगा, क्योंकि आपने खरीद लिए हैं तो चार्ज पे भी ठीक ही लग रहे हैं। मनीष कह रहे हैं कि आप दोनों स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। अगला सवाल है वो है श्रीयम पंकज गोयल का। पूछते हैं 2 स्टॉक्स के बारे में। नहीं, 2 स्टॉक्स नहीं, एक ही स्टॉक है, गंधार ऑयल। 80 शेयर है, 306 के भाव पे खरीदा है। क्या करूं, लॉस हो रहा है, मुझे बता दीजिए मनीष सर। जी, मुझे लगता है ये स्टॉक से एग्जिट कर लेना चाहिए। ओवरऑल अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, 250-300 से स्टॉक अब 150 आ चुका है। और अभी भी कहीं ना कहीं वीकनेस ही है। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो डेली चार्ट और वीक चार्ट, डेली और वीकली चार्ट दोनों ही वीक है। और आने वाले दिनों में ये स्टॉक वापस 120 110 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे या उछाल अगर आता है तो एग्जिट करने की राय होगी। ओके। 306 का भाव है और 150 तक पहुंच गया, आधा तो हो ही गया है मनीष। तो देखना होगा कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है। अनीता जायसवाल का सवाल है और वो पूछती हैं LT फाइनेंस के बारे में, L&T फाइनेंस के बारे में। 300 शेयर है, 172 के लेवल पे उन्होंने लिए है। वो 300 शेयर और ऐड करना चाहती है।
आपसे पूछ रही है किस लेवल पे ऐड कर सकते हैं। क्या लोअर लेवल्स पे ऐड करना चाहिए या करंट लेवल्स पे भी ऐड करना चाहिए? 2 से 3 साल का व्यू के साथ वो चल रही है। जी, इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है। 200 का लेवल का एक रेजिस्टेंस था, उस पर ब्रेकआउट दिया। अभी 217 के आसपास प्राइस चल रहा है। और जिस तरीके का डेली चार्ट और वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है इसमें, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में 250 से 270 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। यानी अच्छा खासा 25-30% का अपसाइड यहाँ से करंट लेवल से देखने मिल सकता है ये स्टॉक में। ओके। अंकुर मोदी का सवाल है, वो पूछते हैं अनंत राज के बारे में और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का आज जो खबर थी वो है कि वो एफएनओ बैन से बाहर आ चुका था और स्टॉक में आज अच्छी खासी तेजी भी थी। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका व्यू लॉन्ग टर्म के लिए? अनंतराज अभी फिलहाल साइडवेज है, कंसोलिडेशन कर रहा है, और मुझे लगता है आने वाले 2-3 महीने में तक भी ये साइडवेज रह सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रेंज में फंस चुका है स्टॉक। तो मुझे लगता है इससे अच्छे और भी ब्रेकआउट स्टॉक्स है, तो अनंतराज से एग्जिट करके जो फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक्स है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड पीजी ओके। इलेक्ट्रोप्लास भी डेड कैट बाउंस है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कि एक बाउंस आया जिसमें सेल ऑन राइज कंसेप्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी कोई प्राइजेस अपसाइड रैली टिकने के चांसेस कम लग रहे हैं और फॉल ही कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, तो इससे भी एग्जिट करने की राय होगी। अगला सवाल जो है वो है सेजिलिटी इंडिया पे। वो सेजिलिटी इंडिया आपको कैसा लगता है इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, ओवरऑल स्टॉक रेंज में है। 50 रुपए का रेजिस्टेंस है और नीचे में 40 रुपए का सपोर्ट है। ये 10 रुपए की रेंज में फंसा हुआ है। 50 रुपए के ऊपर अगर जाता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम एक्टिवेट हो सकता है। फिर पॉसिबल है स्टॉक में 70 से लेके 75 तक के लेवल्स भी देखने मिल जाए। तो करंट लेवल पे वेट करना चाहिए। 50 के आसपास अगर ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तब एंट्री करना चाहिए, तो एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर हो सकता है। ओके। मनोज भाई कपाडिया का सवाल है, वो लिखते हैं उनके पास गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर है, 26 शेयर एट द रेट ऑफ 8,676। अच्छे मुनाफे में है। आज ये शेयर डे हाई पे इस समय कामकाज कर रहा है, करीबन 10% ऊपर का एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊं या रखूं? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। आज ही इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया और यहाँ से चार्ट चार्ट स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो 13,000 तक के टारगेट्स पॉसिबल लग रहे हैं। तो और 2,000 पॉइंट की रैली इसमें देखने मिल सकती है, तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय होगी।